हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर ऑफ एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको आईआईटी भिलाई के ई मास्टर इन अप्लाइड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने प्रीवियसली डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो ये कोर्स उन सभी के लोगों के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर है। प्रोग्राम फीस जो है वो अराउंड 3,55,000 रखा गया है, जिसमें ऑप्शनल फ़ीस को एक्सक्लूड किया गया है। एंड रही बात अगर हम देखें कि ये किन के लिए है, तो 2 ईयर वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए है। अगर आपने बी किया हुआ है, बीटेक, एमटेक, एमएससी अगर 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, एमसीए 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम कोर्स है, एमएस डिग्री है मिनिमम 4 सेमेस्टर का, ओके। और ये सभी डिग्री वालों के लिए है। और इसी तरह देखें कि क्वालिफाइंग डिग्री में एटलीस्ट 55% आपका होना चाहिए, और जो कि 5.5 CGPA इक्विवेलेंट है सीपीआई के। और अगर इनकेस अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और इक्विवेलेंट टू 5.5 CGPA जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। MCA MSc अगर पासड आउट हैं तो उनके लिए परसेंटेज स्कोर वैलिड किया जाएगा। BTech है तो PG स्पेशलाइजेशन, अगर विदाउट मतलब BTech है लेकिन PG स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आपको परसेंटेज स्कोर यहाँ पे भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री का होगा। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कोर्स किए हैं फील्ड तो PG स्कोर क्वालिफिकेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पोस्ट काउंसलिंग और एप्लीकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ़ एलिजिबल एप्लीकेशन आएंगे सीट के हिसाब से, तो उसके हिसाब सिलेक्शन होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटिक्स, रोबोट डिज़ाइन, ऑपरेशन कंट्रोल, उसी तरह मैकेट्रॉनिक्स का भी कॉन्सेप्ट्स रखा गया है यहाँ पे, ओके। और आप देख सकते हैं एडवांस या कंट्रोल सिस्टम, सेंसर, एक्चुएटर, ह्यूमनाइड रोबोट के डेवलपमेंट के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोशन प्लानिंग, जो भी रोबोटिक्स का मोशन है वो कैसे कंट्रोल होता है, वो सब के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसी तरह लर्निंग आउटकम जब आप कर लेंगे तो इसमें इस कोर्स से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो जैसे कि प्रोफिशेंसी के बारे में पता चलेगा कि रोबोटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक उसके कैसे वर्क कर रहे हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड का है वो पता चलेगा। परफॉर्मेंस एंड प्रपोजिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये पता चलेगा आपको। उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या मैकेनिक्स डोमेन से बिलोंग करते हैं तो ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को इंटीग्रेट करके बनाया गया है, ठीक है। और आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस का देख सकते हैं और एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी का। तो ये सारे आपके लर्निंग आउटकम हैं, आप इसके वेबसाइट पे आके इन डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम के हाईलाइट अगर देखें तो यहाँ पे एस्टीम सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो कि आईआईटी भिलाई का होने का आपका एलिमनी का स्टेटस देता है। उसी तरह वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग देगा, इसमें टॉप नोच इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो एनआईटी सिलचर के हैं, योगेश सिंह सर, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी धारवाड़ के अमीर मुल्ला सर जो हैं वो पढ़ाएंगे इस कोर्स को। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आईटी प्रोफेशनल हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में, तो उन सभी के लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु इज़ दिस प्रोग्राम फॉर। उसी तरह एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर्स हैं, टेक एंथुसियास्टिक हैं, तो ये उनके लिए भी ये कोर्स है, ओके। और ये क्या है, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेट्रॉनिक एंड रोबोटिक के ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया गया है। अब अगर बात करें कोर्स स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। 2 ईयर का है तो 1 ईयर 2 सेमेस्टर, 2 ईयर 4 सेमेस्टर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वाइज फंडामेंटल ऑफ रोबोटिक्स को रखा गया है, मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन है, कंट्रोल सिस्टम है,
सेंसर टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रखा गया है। उसी तरह इलेक्टिव इन रोबोटिक्स, इलेक्टिव इन मैकेट्रॉनिक्स, ओपन इलेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपका थीसिस दिया गया है। और रही बात इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो इलेक्टिव कोर्स में काफ़ी सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो कि आपको चूज़ करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड योर फील्ड ऑफ डोमेन। तो जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इंडस्ट्रियल मैकेट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रोबोटिक मोशन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी इन मैकेट्रॉनिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये इतने सारे कोर्स दिए गए हैं इलेक्टिव कोर्स में। उसी तरह अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें इन डिटेल आप क्या पढ़ने वाले, ये भी इसकी भी जानकारी पूरी इसमें अच्छे तरीके से दे दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल के अंदर भी इनके टॉपिक्स क्या क्या आप पढ़ेंगे वो सारे जानकारी इसमें दे दिया गया है। जैसे कि मोबाइल रोबोटिक्स हो गया, इसके अंदर आप ये सब पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इन डिटेल सारी चीज़ें इनके पेज पे आपको मिलेंगे। और प्रोग्राम फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो वन टाइम है नॉन रिफंडेबल 5000 का रखा गया है। और उसके बाद अगर वर्कशॉप या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ट्यूशन फ़ीस बोल सकते हैं, वो 87,000 पर सेमेस्टर रखा गया है हर एक सेमेस्टर के लिए। और जैसे कि इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेमेस्टर 1 में बस इंस्टॉलमेंट रखा है, पहला इंस्टॉलमेंट 45,000, सेकंड जो है आपका 42,500 रुपीज़ का रखा गया है। कैंपस इमर्शन ऑप्शनल है ये कैंपस इमर्शन फ़ी, जो कि 10,000 सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। मुझे लग रहा है कि ये अगर आप जाना चाहेंगे कैंपस में जाके एक बार इन्वायरमेंट को फील करना चाहते हैं आईटी भिलाई का, तो यहाँ पे आपको 10,000 और 10,000 सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में पे करने होंगे। और एलुमिनी होने का आपका टैग दिया जाएगा, तो उसके लिए 6,000 रुपीज़ लिया जा रहा है। और उसी तरह टोटल फ़ीस की बात करें एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल फ़ीस, तो 3,55,000 रुपीज़ हो रहा है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और फिर एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन पेमेंट देना होगा जो कि 5,000 रुपीज़ का है। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन जो भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है ऊपर जो दिया गया है उसके हिसाब से। अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको एक ऑफ़र लेटर आईआईटी भिलाई की तरफ से जनरेट होकर मिलता है। और जैसे ही ऑफ़र लेटर मिलेगा आपको एंटायर फीस जो 87,000 रुपीज़ का है, 87,500 का, वो आपको विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द ऑफ़र लेटर ये आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पोस्ट काउंसलिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के हिसाब से और नंबर ऑफ़ एलिजिबल एप्लीकेशन होंगे जितने सीट के हिसाब से, उसके हिसाब से चूज़ किया जाएगा। प्रोग्राम सर्टिफिकेट में देखा जाए तो ये आईआईटी का एक आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और एक सर्टिफिकेट जो कि इनका एक सैम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि XYZ शर्मा ई मास्टर इन अप्लाइड मैकेट्रॉनिक्स। और यहाँ पे आपके रजिस्ट्रार, चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट का, सॉरी गवर्नर का आपको यहाँ पे साइन स्टैम्प वगैरह मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईआईटी भिलाई के ई मास्टर इन अप्लाइड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स गाइस। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं, सो डैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।